जैसे सी किया मैंने, ठीक है, उसके बाद एफ करूंगी, ये जंप, उसके बाद डी, उसके बाद हम करेंगे ए माइनर, उसके बाद करेंगे ई माइनर। हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आरपीजीओ लेवल 2। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है आरपीजीओ लेवल 1। उस वीडियो में मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से आपको सिखाना शुरू किया है आरपीजीओ के एक्सरसाइजेस को। आरपीजीओ बजाना मतलब अपने माइंड को चैलेंज करना, यानी कि एक ही साथ दो दिशा में अलग अलग काम कर पाना। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो ऐसे होगा भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने हाथ को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा कि कैसे प्लेइंग की जाती है। किसी भी आरपीजीओ को बजाने से पहले आप अपने हैंड और ब्रेन दोनों को ट्रेन करिए, बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? एक्सरसाइज से होगा, जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। तो आप सभी लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है, एक कॉपी बना लीजिए, हर एक लेवल का जो एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ उसको लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। कि हम हर हफ्ते वीडियो लेकर के आ रहे हैं और एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, ये महीने 2 महीने में होगा। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको अच्छी तरीके से करते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि मैं ऐसे कोई भी चीज शॉर्टकट में नहीं सिखाती। जो सिखाती हूँ वो ये सोचकर सिखाती हूँ भाई आप मेरे चैनल से सीख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं है। मेरा एक एक वीडियो आपके लिए एक एक क्लास के बराबर होता है। जो आप पैसा देकर किसी भी टीचर से सीखेंगे ना, वो इतनी अच्छी तरीके से मैं गारंटी लेती हूँ नहीं सिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बता तो देते हैं, लिखवा भी देते हैं और समझा देंगे कि ऐसे ऐसे करिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप फंसते हो ना, तो वहां पर जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन हम जो टेक्निक बताएंगे ना, उसमें वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके पहले ही मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगी कि देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप ये गलती मत करना, इससे बच करके निकल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर के, बिना स्किप किए। चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए, लेवल 1 के आरपीजीओ में जो हमने एक्सरसाइज दिया था आप सभी लोगों को, ये बताया था कि सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर और ए माइनर, यानी कि सारे व्हाइट नोट के हम कॉर्ड्स दिए थे आप लोगों को प्ले करने के लिए। तो उस वीडियो में 2 स्टेप पे बताया था, इस वीडियो में भी 2 स्टेप बताएंगे और यही सेम कॉर्ड्स पर हम काम करेंगे, ठीक? क्योंकि जितने भी वर्क हम करते हैं वो सारे व्हाइट नोट पर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ब्लैक नोट्स पर भी हम काम कर पाते हैं। और हम यहाँ पर व्हाइट नोट के अलावा अगर ब्लैक नोट पे भी काम कराना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए लेवल 2 में भी हम व्हाइट नोट को लेकर के चलेंगे, इसको बेस बना के चलेंगे, ठीक है? अब स्टेप 1 इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सही फिंगर नंबर के साथ कॉर्ड लगाना है। 1 3 5 राइट हैंड से, 5 3 1 लेफ्ट हैंड से। तो लेवल 1 में आपको ब्लॉक कॉर्ड के साथ मैंने इसको इस तरह से प्ले करना सिखाया था, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 में आपको क्या करना है, दोनों को स्टेप 1 में दोनों को एक साथ प्ले करना है। जैसे सी मेजर है ना, तो सी मेजर में एक साथ आपके हाथ इस तरह से चलने चाहिए। बहुत बेसिक लेवल है, ठीक? और लेकिन आपको काम करना है इस पे शिद्दत से, ठीक है? जैसे सी मेजर किया तो इधर से 5 इधर से 1 एक साथ, इधर से 3 3 साथ में, इधर से 5 इधर से 1 एक साथ। तो आपको होल्ड करना आना चाहिए इस तरह से, ठीक है? तो शुरू करेंगे 4 टाइम, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है? देन उसके बाद हम डी माइनर पे आ जाते हैं, सेम पैटर्न इस तरह से, ठीक है? आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। फिर ई माइनर पे आ जाएंगे इस तरीके से, फिर एफ मेजर पे, फिर जी मेजर, फिर ए माइनर, ठीक? इस तरह से
ये तो हो गया आपका स्टेप 1। और स्टेप 1 में हमने बहुत ही स्लो बताया आपको करने के लिए, ठीक है। तो पहले आप स्लो स्लो करिए, लेकिन स्लो ही नहीं करते रहना है। इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, दोनों, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद डी माइनर को, देखिए अब प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि सी में से सी ई जी आपको अगर राइट पड़ेगा तो लेफ्ट सही नोट नहीं पड़ेगा, और लेफ्ट पड़ गया तो राइट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि आपका जो कॉर्ड हो ना, जो उसके कॉम्बिनेशन हो 3 नोट्स के, वो एकदम साफ और क्लियर होने चाहिए, तभी जा करके आपको ये आएगा। अदरवाइज ये स्लिप होएगा तो प्रॉब्लम शुरू रहेगी, प्रॉब्लम होती रहेगी और आपको लगेगा कि यार ये स्लिप हो जा रहा है, बार बार आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। पहला स्टेप हमारा हो गया क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जंप करना है। इसको बोलते हैं कॉर्ड जंपिंग। कॉर्ड जंपिंग में क्या है कि जैसे हमने 6 कॉर्ड्स बताए हैं, अब 6 कॉर्ड्स में आपको आगे पीछे इसको करना है। जैसे आपने सी किया है तो आप ई कर दो, फिर डी कर दो, फिर एफ कर दो, फिर ए माइनर कर दो, फिर जी कर दो। मतलब आपको सीक्वेंस में नहीं चलना है अब, ठीक है। अब एक चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको सी के बाद डायरेक्ट एफ करना है, एफ के बाद डी करना है, डी के बाद ए माइनर करना है, उसके बाद ई करना है। तो मतलब एक चीज याद रखिएगा, सीक्वेंस में नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेट करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सी के बाद क्या बजा सकते हो। सी के बाद डायरेक्ट आप ए माइनर भी बजा सकते हो, सी के बाद डायरेक्ट आप जी भी बजा सकते हो। इट मीन्स कि सी के बाद तुरंत डी नहीं आनी चाहिए, मतलब उसको ऑल्टरनेट आपको करना है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। स्टेप 2 हमारा यही है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे सी किया मैंने, ठीक है, उसके बाद एफ करूंगी, ये जंप, उसके बाद डी, उसके बाद हम करेंगे ए माइनर, उसके बाद करेंगे ई माइनर, इसके बाद हम करेंगे जी मेजर, अगेन आपका सी मेजर। समझ आया? बहुत ही टफ है। सी से मतलब ए जा, तो आपका दोनों हाथ अच्छे से क्लियरली शिफ्ट होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग। अगर आपको 1 2 3 के फॉर्म में परेशानी हो रही है तो आप ब्लॉक कॉर्ड के साथ कर लीजिए। जैसे सी के बाद ए माइनर, फिर डी माइनर, फिर जी मेजर, फिर एफ मेजर, फिर ई माइनर, इस तरह से। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा ना, तो फिर आप 1 2 3 के फॉर्म में भी कर लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे शिफ्ट करने के लिए सी मेजर, एफ मेजर, इस तरह से आपके फिंगर जाने चाहिए। फिर डी माइनर, फिर उसके बाद ए माइनर हम लेते हैं, तो फिर ई माइनर, फिर एफ मेजर, अगेन सी मेजर। ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मतलब आप जब शिफ्ट करोगे तो आपके जो कॉर्ड्स है ना, वो ओवरलैप करेंगे, कभी कभी बटन जो है एक साथ बजना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो आपने ध्यान से देखा कि हमने सी के फैमिली कॉर्ड्स पे ही पहले तो हमने जंपिंग किया, कॉर्ड जंप किया, उसके बाद कॉर्ड शिफ्टिंग किया। ये दोनों स्टेप लेवल 2 के लिए परफेक्ट है। आप ध्यान से करिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर चैलेंज बढ़ गया, लेवल 1 में बहुत कम था। तो दोनों को बैलेंस करना और सही कॉर्ड्स के साथ, सही कोऑर्डिनेशन के साथ, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, टफ तो है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से तो बहुत अच्छे से आ जाएगा।
अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप आरपीजीओ से रिलेटेड मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको मेरे वीडियो से कितना फायदा हो रहा है, ये हमें पता चलता है सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट से। सो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को वीडियो के थ्रू सॉल्व कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।